मनाजरा हुआ था पिंडी भट्टियां के करीब। मनाजरे का मौजू था जनाजा रसूल हक के बतूल। शिया की तरफ से मनाजर थे मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल आला मकाम। मनाजरे का जज था अहले सुन्नत जमींदार, नाम था उसका चौधरी आशिक। सुन्नी था, दानश्वर था, फैसले लोगों के करता था अकल के मुताबिक। मनाजरे का जज उसे मुअय्यन इसलिए किया गया कि वो फैसला हक पे करे। जोहर तक मुनाजरा होता रहा। जोहर के वक्त जोहर की अजान हुई, नमाज का वक्फा हुआ। चौधरी आशिक अपने मौलवी के पीछे नमाज पढ़ने मस्जिद में चला गया। जितनी देर नमाज पढ़ता रहा रोता रहा। नमाज खत्म हुई, नमाज के उसे कहने लगा सारे मस्जिद से बाहर जाओ, मुझे मौलवी से तन्हाई में बात करनी। सारे नमाजी मस्जिद से बाहर भेज के मस्जिद का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा अपने मौलवी के सामने बैठ गया। उसने देख मौलवी, हमारे घर गांव में है एक सैयदों का घर, वो अपने घर के अंदर रोते थे, तू हमें कहता था इन्हें को ना रोया करे। मैं एक दिन अकेला उनके घर गया था, मैंने जाके पूछा था सैयदों क्यों रोते हो? उन्होंने कहा था कि हमारी मां दरबार में गई थी। मौलवी, मैंने रात की तारीकी में तेरे घर आके तुझसे मसला पूछा था, तूने मुझे कहा था कि शिया झूठ बोलते हैं। मैंने उन सैयदों से कहा था इतना बड़ा इल्जाम तुमने कैसे लगा दिया कि रसूल की बेटी कहीं गई हो? उसने कहा हम अपना मौलवी बुलाते हैं, तू अपना मौलवी ले आ। उन्होंने बुला लिया है अपना मौलवी, वो बैठा है डेरे पे किताबें लेके। मुझे इन किताबों की समझ नहीं आ रही, तू किताब दिखाता है वो दिखाता है, मुझे नहीं समझ आ रही इन किताबों में क्या लिखा है। ये भी तो आखिर मौलवियों ने लिखी है। मुझे जहन में एक सवाल है, मुझे उसका जवाब दे, मैं मुनाजरा खत्म करूं। मौलवी ने कहा क्या सवाल है? चौधरी आशिक ने रोके कि मुझे सिर्फ इतना बता, बेटी नबी की दरबार गई थी? मैंने ये नहीं पूछा किस किताब में क्या लिखा है, सिर्फ इतना बता गई थी? उसने कहा चाचा आशिक नबी की बेटी का बनता नहीं था। उसने कहा बनता छोड़, गई थी। उसने कहा नबियों का विरसा कोई नहीं होता। उसने कहा विरसा छोड़, गई थी। उसने कहा हदीसें कहती हैं नबी जगीरें छोड़ के नहीं जाते। उसने कहा सब कुछ छोड़, बता गई थी? उसने कहा हाँ चौधरी आशिक गई थी। रो के जिगर पे हाथ रख के कहता है अब मुझे बता वापस खाली आई थी या कुछ लेके आई थी? उसने कहा किताबें लिखती हैं वापस खाली चली गई थी। रो के कहने लगा मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कमी के दरवाजे पे जाए और ला के कहे मैं चौधरी आशिक की बेटी हो, मुझे बताओ खाली भेजोगे या दे के भेजोगे? कहने लगा दे के भेजेंगे, बेटी जो तेरी है। रो के कहा मेरी बेटी का हया करते हो, मोहम्मद की बेटी का किसी ने हया नहीं किया। चली जो गई थी, नहीं भी बनता था फिर भी कह देते कि बाप के बाद पहली बार आई है, खाली तो ना भेजते। दरवाजा खोला, रोता हुआ वहां गया जहां मुबल्लिग आज़म बैठे थे। पगड़ी उतार के मौलवी इस्माइल के कदमों में फेंक, हाथ बांध कर बंद कर इस्माइल किताबें, मुझे पता चल गया कि नबी की बेटी खाली आई है। कीमत बनती है, मैं जमीनें बेचूं, मैं बेटियों के जेवर बेचूं, मैं उतने पैसे ला के सैयदों के घर दूं ताकि ये सैयद तो अपना रोना बंद करे। इतना कहना था, मौलाना इस्माइल ने चीखे मार के हम जगीर को नहीं रोते। उसके